किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में जानकारी देंगे वो रूपचंदा मछली या मांगुर मछली, इन दोनों में से किसका फार्मिंग सबसे अच्छा है, कम खर्च में किसका फार्मिंग होता है, ग्रोथ कैसा है, रेट कैसा है, फार्मिंग में क्या क्या समस्याएं आती है दोनों की, और लास्ट में बताएंगे कि दोनों में से किसका फार्मिंग करना सबसे अच्छा आपके लिए लाभप्रद साबित हो सकता है, कौन सी मछली। रूपचंदा को पॉपलेट के भी नाम से जाना जाता है और हाइब्रिड मांगुर को तो सभी लोग जानते ही हैं। हाइब्रिड मांगुर जाना जाता है कम दिनों में तेज़ी से बढ़ने के लिए। कहीं कहीं तो हाइब्रिड मांगुर 3 से 4 महीने में भी तैयार हो जाता है। बहुत सारे लोग हाइब्रिड मांगुर पहले पालते थे, चिकन वेस्ट खिलाते थे और दाना भी खिलाते थे, तो चिकन वेस्ट या दाना पर हाइब्रिड मांगुर काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करता है। आज के इस वीडियो में जानकारी देंगे क्या क्या दिक्कत आ सकती है और क्या क्या फ़ायदे हैं। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं, उसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। और ठंडी से, क्योंकि ठंडी आ रहा है तो ठंडी से रिलेटेड जानकारी भी देंगे। दोस्तों, रूपचंदा का बच्चा आपको चाहिए होगा, दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप बच्चा मंगवा सकते हैं। रूपचंदा मछली का बच्चा उपलब्ध है। क्या हम इस टाइम बच्चा डाल सकते हैं रूपचंदा का, उसके बारे में भी डिटेल जानकारी हम आपको देंगे। दोस्तों, हाइब्रिड मांगुर, सबसे पहले इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। तो ये एक कैटफिश है। रूपचंदा कैटफिश नहीं है। कैटफिश की तरह इसका स्वभाव ज़रूर है, लेकिन कैटफिश नहीं है। आप रूपचंदा मछली को अगर 100 बाई 100 फीट के तालाब में पालना चाहते हैं, उसमें आप रूपचंदा मछली 2000 तक डाल सकते हैं 100 बाई 100 फीट में। वहीं आप हाइब्रिड मांगुर पालना चाहते हैं तो 7 से 8 हज़ार हाइब्रिड मांगुर आप 100 बाई 100 के तालाब में डाल सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिड मांगुर कैटफिश है और हाई डेंसिटी में फार्मिंग की जाती है हाइब्रिड मांगुर। सबसे बड़ा चीज़ हाइब्रिड मांगुर में आपको ध्यान रखना है कि पूरे देश में, अपने भारत में हाइब्रिड मांगुर बैन है। तो फार्मिंग ना करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे अनुसार, क्योंकि बैन है और इसमें बहुत सारी जो बुराइयां हैं उसके बारे में भी आपको हम जानकारी देते हैं। जब आप सीड स्टॉक करते हैं, तो जब आप बच्चा लेकर आते हैं कहीं से, तो सबसे पहला चीज़ होता है कि बच्चे मरने लगते हैं। बच्चे आपके तालाब में डालने के बाद ही मरना स्टार्ट हो जाता है, तो उस समय इसका उपचार कीजिए। दूसरा, जब बच्चे बड़े होते हैं हाइब्रिड मांगुर के, तो कुछ बच्चे 100 ग्राम के हो जाते हैं, कुछ बच्चे 300 ग्राम के हो जाते हैं, कुछ बच्चे आधा किलो के हो जाते हैं, मात्र 2 से ढाई महीना में। जो बच्चे जो मछलियाँ आधा किलो की हो गई है, वो 100 ग्राम वाले को खाने लगती है। यानी कि आपने अगर 5000 बच्चा अपने तालाब में डाला था, तो जब आप हार्वेस्टिंग कीजिएगा उस समय 2000 बच्चे निकलेंगे, या हो सकता है कि 1000 बच्चा ही निकले। आप सोचेंगे कि इतना सारा बच्चा हमारा कहाँ गया, किसी ने जाल से निकाल लिया या चोरी कर लिया, इस तरह का ख्याल आएगा, या फिर मर गया, इस तरह का ख्याल आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जो मछली आधा किलो की हो गई, 400 ग्राम की हो गई, वो 100 ग्राम वाले पर, 50 ग्राम वाले पर अटैक करके उसको खा जाती है। तो हाइब्रिड मांगुर में ये सब कुछ बुराइयां हैं। हाइब्रिड मांगुर पालते हैं, उसके तालाब का पानी जो है, जिस तालाब में आप मांगुर मछली पालते हैं, उस तालाब में हाइब्रिड मांगुर पाल रहे हैं, तो तालाब का पानी जो है काफ़ी अधिक गंदा हो जाता है, काफ़ी अधिक हरा हो जाता है। उसमें दूसरा मछली आप नहीं पाल सकते हैं। लेकिन रूपचंदा के साथ ऐसा नहीं है। रूपचंदा के साथ आप दूसरी मछलियाँ पाल सकते हैं। रूपचंदा को दाना देते हैं तो दूसरी मछली पर अटैक रूपचंदा नहीं करती है। दोस्तों, हाइब्रिड मांगुर में बहुत अधिक समस्या है, इसलिए आप हाइब्रिड मांगुर ना पालिए। भले ही ये 3 4 महीने में तैयार हो जाती है। लोग पालते थे कि चिकन वेस्ट, हम जितना हो सकता है चिकन वेस्ट खिलाकर इसको तैयार कर लेंगे, लेकिन फिर भी हाइब्रिड मांगुर में नुकसान है। हाइब्रिड मांगुर के बारे में बात करना भी सही नहीं है, क्योंकि ये बैन है, तो हम इसके पालन को बढ़ावा भी नहीं देना चाहते हैं। हम आपको बता सकते हैं कि हाइब्रिड मांगुर का सबसे अच्छा विकल्प रूपचंदा मछली है। इसकी खासियत की बात करें तो 6 से 7 महीने का इसका कल्चर होता है, और अपने देश में बहुत ही तेज़ी से रूपचंदा मछली बढ़ रहा है। लोगों के बीच, किसानों के बीच, मार्केट में आप देख रहे होंगे कि रूपचंदा का मांग बहुत अच्छा बढ़ रहा है। पंगास के मुकाबले, मांगुर के मुकाबले इसका स्वाद भी अच्छा है, और होल सेल रेट इसका 130 से 140 रुपये आपको मिल जाएगा।
जहाँ पंगास का 110 मिलता है, मांगुर का 110 मिलता है, वही रूपचंदा का 130 से 140 रुपया होलसेल रेट आपको मिल जाएगा। रूपचंदा मछली पालन में ये भी फ़ायदा है कि इसको भी चिकन वेस्ट आप खिला सकते हैं, और ये एक ऐसी मछली है जो दाना भी खाती है, ऊपर से गोभी का पत्ता ये सब भी दीजिएगा, कुछ भी सारा गला चीज़ या सरसों की खली, सिर्फ सरसों की खली पर भी आप रूपचंदा मछली को पाल सकते हैं। ये एक ऐसी मछली है, लेकिन मांगुर को आप सरसों की खली पर नहीं पाल सकते हैं। अगर कोई गरीब किसान चाहे रूपचंदा मछली पालन करना, तो वो सरसों की खली भी सही मात्रा में दे, प्रतिदिन उसमें राइस ब्रान या मकई का दर्रा मिला कर दे, तो रूपचंदा मछली में भी अच्छा खासा प्रॉफिट है। दोस्तों, हाइब्रिड मांगुर का फार्मिंग नहीं कीजिए, आप ऐसे रूपचंदा का फार्मिंग कीजिए, इसमें अधिक प्रॉफिट आपको होने वाला है। आप एक एकड़ की तालाब की हम बात करें तो 7 से 8 हज़ार आप रूपचंदा मछली डालिए, साथ में 1 हज़ार आप उसमें आईएमसी कर दीजिए, बहुत ही अच्छा आपको प्रॉफिट होगा। दाना पर पालिए, दाना पर पालिएगा तो आप सही समय पर निकाल पाइएगा, और जब आप चिकन वेस्ट खिलाइएगा तो आपके तालाब का पानी गंदा होगा, जिससे मछलियों में रोग बढ़ेगा। और ठंडी से रिलेटेड हम बात करें तो ठंडी में अभी के टाइम में आप रूपचंदा का बच्चा डाल सकते हैं, लेकिन वो 1.5 महीना यानी कि पूरा नवंबर तक वो दाना खाएगा, नवंबर के बाद दाना खाना बंद कर देगा, तो आपको ताज़ा पानी चलाना पड़ेगा। रूपचंदा में ये सब कुछ फ़ायदे हैं, बस नुकसान ठंडी के दिन में होता है कि ठंडी में ये बढ़ती नहीं है, और ठंडी में रोग लगने की भी संभावना रूपचंदा मछली में होती है। दोस्तों, दोनों मछली अच्छी थी, लेकिन अपना भारत में हाइब्रिड मांगुर बैन कर दिया गया, क्योंकि इसमें कुछ मर्क्यूरी नाम का ऐसा पदार्थ पाया जाता है मांगुर में, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, और मछली पालन में हाइब्रिड मांगुर दूसरे मछलियों को नुकसान पहुंचाती है, और तालाब के जल क्षेत्र को गंदा करती है। जिस पानी में आपने जिस तालाब में आपने एक बार हाइब्रिड मांगुर पाल लिया, उसमें दूसरा मछली पालिएगा तो आपका ग्रोथ जो है, मट्टी जो है तालाब के नीचे का, वो ख़राब हो जाता है, जिसके कारण ग्रोथ भी रुक जाता है और काला हो जाता है मट्टी। तो ये सब कुछ नुकसान है हाइब्रिड मांगुर के। इसके विकल्प में आप रूपचंदा पालिए, बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट होने वाला है। दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप रूपचंदा का बच्चा मंगवा सकते हैं। ताज़ा पानी चलाइएगा तो रूपचंदा ठंडी में भी आप उसे गोभी का पत्ता, सरसों की खली ये सब खिलाकर रख सकते हैं, कोई दिक्कत ठंडी में भी नहीं आने वाला है।